साहब, ये जो कौमी स्क्वाड है, इसमें जो हमारे खास तौर पर नौजवान खिलाड़ियों की शमूलियत है, उसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो है ना, सवाल ये पैदा होता है कि कौमी सिलेक्शन कमेटी के 3 अरकान जिनका ताल्लुक लाहौर से है, आकिब जावेद, अजहर अली और अलीम डार, इनमें से कोई भी कल मौजूद नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद सैयद ने जो है वो ऐलान किया, उनके साथ आमिर मीर जो थे वो एडवाइजर टू चेयरमैन ऑन मीडिया अफेयर्स, वो मौजूद थे। सवाल ये पैदा होता है कि कोई ना कोई सिलेक्टर तो होना चाहिए था ताकि वो सहाफियों के सवालात के जवाब दे देता। अब आप इस सिलेक्शन की तरफ आए। मजाक है ये कि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ ने टीम का ऐलान किया और उसके कई घंटे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक प्रेस रिलीज आया कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को ट्रेनिंग कैंप में शामिल कर लिया गया है। हाँ। और इनके अलावा वसीम जूनियर को भी ट्रेनिंग कैंप में शामिल किया है और नसीम शाह को भी। तो अगर आप पाकिस्तान के 3 साबिक कप्तान हैं, अगर वो आपके प्लान में नहीं है, आपने उनको ड्रॉप किया है, तो क्या आपने उनको ह्यूमिलेट करने के लिए कैंप में शामिल किया है? वो किस तरह से, वो कहते हैं ना कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हिसाब होगा इनका। तो मैं हैरान होता हूं कि क्या कौन इनको मशवरे देता है। अब ये कह रहे हैं कि इनको इसलिए शामिल किया गया है कि वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ जो हम निगोशिएट कर रहे थे कि 3 वनडे के बजाय 3 T20 हों, लेकिन उस पर अभी कोई बात नहीं बनी। तो अगर वनडे हुए और फिर उस सूरत में इनकी जरूरत पड़ेगी बाबर आजम की भी, शाहीन शाह अफरीदी की भी, शायद रिजवान की भी। तो मेरी समझ में नहीं आता कि किस समत जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं कुछ हो, वो बड़े मसरूफ है, उन्होंने दीगर लोगों पर छोड़ा हुआ है। कभी आप डोमेस्टिक की है ना, आपने बात की कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कभी आप चैंपियंस कप कराते हैं, 2 टूर्नामेंट हुए चैंपियंस कप के, एक वनडे एक T20, उसके बाद आप उसको वाइंड अप कर दिया। जो आप मेंटोर लेकर आए, 50-50 लाख रुपए महीना मेंटोर को दे रहे थे, उनमें से 3 मेंटोर जो है वो चले गए, वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक और शोएब मलिक, 2 बाकी रह गए, मिसबाहुल हक और सरफराज अहमद। तो करना क्या चाह रहे हैं समझ में नहीं आता। जो मशवरा दे देते हैं थिंक टैंक वाले, वही किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा मजाक उड़ा है, क्योंकि आप देखें दुनिया में किसी भी क्रिकेट बोर्ड का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या चीफ एग्जीक्यूटिव टीम का ऐलान नहीं करता। ये तो क्रिकेट रिलेटेड चीज है, टीम का ऐलान करना चाहिए। अब आप टीम के ऐलान पे आ जाए ना, टीम के ऐलान में 2 प्लेयर्स ऐसे शामिल किए गए, मैं हैरान होता हूँ। मोहम्मद नवाज, उनकी PSL में क्या परफॉर्मेंस थी, 4 मैचेस में 48 रन 2 विकेटें। उससे पहले T20 नेशनल कप जो हुआ था उसमें 3 मैचेस में 89 रन 2 विकेटें। हाँ। उनको आप लेकर आ गए, उन्होंने जनवरी 2024 में आखिरी T20 खेला था। फिर उसके अलावा हुसैन तलत में क्या रखा है, उनको आपने रखा हुआ है हुसैन तलत को, और वो आखिरी T20 जो है वो 2021 में खेले थे। 4 साल के बाद अगर वो खेलते तो उनकी वापसी होगी, उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने। तो समझ में नहीं आता कि आप नौजवानों को, अब नया आपका फास्ट बॉलिंग अटैक आ गया है, अहमद दानियाल है इसमें सलमान मिर्जा है, और उसके अलावा सलमान मिर्जा की सिलेक्शन पे भी कमेंट कीजिएगा, उसको कैसे आप देखते हैं? सलमान मिर्जा ने आखिरी 3-4 मैचेस में लाहौर कलंदर्स की जानिब से PSL में अच्छी परफॉर्मेंस दी, शायद उसकी बेसिस पर, लेकिन हमारे यहाँ सब कंसिस्टेंसी नहीं है। कहाँ गया मोहम्मद हसनैन, कहाँ गया शाहनवाज दहानी? बहुत सारे ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं कि जिनको हमने बिल्कुल यकसर नजरअंदाज कर दिया है। तो ये टीम का कॉम्बिनेशन, क्योंकि अब हारिस रऊफ अनफिट है, आपने नसीम शाह की फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क उठा दिया, फिर उनको कैंप में भी रख लिया है। शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, इनके साथ पता नहीं कौन इंतकाम ले रहा है। $1 मिलियन क्वेश्चन है ये इसका जवाब देना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट को, क्योंकि अब सितंबर में एशिया कप है, वहां रिवायती हरीफ भारत हमारे मद्दे मुकाबिल होगा। 3 मैचेस हैं भारत से, अगर हम एक मैच पहला जीतते हैं और हम सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, सुपर 4 में भी है, और इंशाल्लाह फाइनल में जाते हैं तो फाइनल में भी हमें शायद भारत टक्कर जाए। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि कौन चला रहा है मामला। बड़ी क्रिटिसिज्म हुई है, और डोमेस्टिक क्रिकेट का आप देखें 6 टीमें बना दी, कर दी इन्होंने 8 टीमें। 6 अभी वही है जो पिछले साल की थी, 2 और ऐड कर रहे हैं, वो भी 2 किधर से ऐड कर रहे हैं कि ग्रेड 2 की। समझ में नहीं आता। कराची क्रिकेट की नर्सरी है, 21 साल कराची ने कायदम ट्रॉफी जीती है, वो टीम बाहर हो गई। आपको कोई प्लान करना है, आप पहले से टीमों को बताएं कि देखें ये हम अगले साल जो टॉप 6 टीम्स होंगी, जो टॉप 8 टीम्स होंगी वो आएंगी, ताकि वो तैयारी करें। तो ये समझ में नहीं आ रहा, शुत्रे बेमुहार बन चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, किस तरफ जा रहा है किस तरफ नहीं जा रहा। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जवाब तो वाकई देना पड़ेगा। और अच्छा, ये नए डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है, इसको किस एंगल से फिर आप देखेंगे, या फिर ये बेहतरी की जानिब एक कदम है, या महज कागजी कार्रवाई आप समझ रहे हैं?
है ना, 4 साल में 4 मरतबा डोमेस्टिक सीजन में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है और 4 साल में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम सिर्फ 3 टेस्ट सीरीज जीती है। तो आप अंदाजा लगाएं रिफ्लेक्शन कहाँ है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि हर दफा तब्दीलियां, पै दर पै तब्दीलियां, कौन करता है ये तब्दीली, कोई पूछे। और मोहसिन नकवी साहब ने चूंकि दीगर लोगों पे छोड़ दिया है तो वो अपनी मर्जी चला रहे हैं। खुर्रम नियाजी जो है वो डायरेक्टर डोमेस्टिक है, वो डेप्टी कमिश्नर झंग रहे हैं, सियालकोट के डेप्टी कमिश्नर रहे, वो आ गए। अब उनको 10-11 फर्स्ट क्लास मैच खेले, उनको इतना आइडिया नहीं है। और फिर उसके अलावा दीगर जो लोग, जुनेद ज़िया वो फास्ट बॉलर थे, उनका बॉलिंग एक्शन मशकूक था, वो जीएम डोमेस्टिक बने हुए पाकिस्तान क्रिकेट के, उन्होंने क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं। तो वो लोग लाने चाहिए कि जो क्रिकेट को समझते हो, जो क्रिकेट के बारे में सही फैसले ले सके। ये नकवी साहब को सोचना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, हमारे साथ में क्रिकेट पर हम डिस्कशन कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर।